बिहार सिविल कोड प्यून का ये 11 नंबर सेट करा रहे हैं। इसके पहले मैंने 10 सेट करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। आइए बिना देर किए क्वेश्चनों को देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है। देखो, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, ये क्या है? ये अर्थालंकार है, श्लेष नहीं है। देखो, अलंकार 3 प्रकार के होता है, तो यहाँ ऑप्शन पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक तो ये अर्थालंकार हो गया, एक शब्दा अलंकार होता है, एक उभयालंका अलंकार होता है, उभयालंकार होता है। तो ये याद रखना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उपमेय में उपमान की कल्पना हो तो उसको ही बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 3 नंबर। गो प्लस चरित की संधि है। तो देखो, अगर संधि पूछेगा तो ये विसर्ग संधि होगा। संधि, ये जो 2 बिंदु लगता है ना, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो संधि पूछेगा इसमें कौन सी हो, तो विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका संधि विशेष गौश्रीस जो होता है ना, उसका आपका संधि विच्छेद होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपड़ी में प्रयुक्त समास है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखो, बहुब्रीहि समास होने का मतलब ना, जैसे शब्द हो गया चक्रपड़ी, जैसे विष्णु को बोला जाता है ना, इन शब्दों से एक दूसरे मतलब थर्ड मतलब एक अलग अर्थ निकलता है ना, तो उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई जो पद होता है ना बहुब्रीहि में प्रधान नहीं होता है, ये दूसरे के बारे में ही उनकी विशेषता को बताता है। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपाट का तद्भव होगा, तो किवाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। रेखांकित स्वरनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो देखो, कोई, ये जो है ना कोई मतलब देखो ये फिक्स नहीं है, कोई है लेकिन, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई मतलब ये कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कोई है तो मतलब ये अनिश्चय हो गया ना, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब यहाँ निजवाचक स्वरनाम किसे कहते हैं? तो निज, जैसे यह हो गया, वह हो गया। अगर यह की बात करेगा या वह की बात करेगा तो ये आपका जो होता है ना निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक कौन, क्या, यह हो जाएगा। उसके बाद पुरुषवाचक स्वरनाम की बात करें, जैसे हम हो गया ना, ये पुरुषवाचक स्वरनाम के। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ में शब्द में कौन सा रूप है? तो क्रिया विशेषण ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो बाहर भीतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है राष्ट्रीय हित में कार्यों करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्राचीन समय में विश्व शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो प्राचीन समय की बात कर लें, भारत होगा, ठीक है। उसके बाद व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है कहलाता है, तो उसको कहते हैं शब्द विचार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थानों को भरे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तब देख लो, जैसे पढ़ाई, सुंदरता, करुणा, अमीरी, देखो ये सब क्या है? भाववाचक है, लेकिन पढ़ाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो नेत्र का हो जाएगा अक्षी हो जाएगा। नेत्र का पर्यायवाची अक्षी हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो दीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तनुजा पुत्री का होता है पर्यायवाची। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है इतना।
इतना कितना पूछेगा ना तब परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। इतना कितना पूछेगा ना तो उसमें परिमाणवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। उसके बाद आंशिक शब्द में प्रत्यय होता है आंशिक, तो ईक हो जाएगा, ईक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तो तत्सम शब्द है तिलक आपका, तिलक जो शब्द है ना तत्सम है। खोज शब्द का पर्यायवाची आविष्कार हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। मधुकर शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, तो भौरा, भ्रम और मृग ये सब है, लेकिन शहद बेचने वाले नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद झूठन शीर्षक रचयिता हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आंसर हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, उपयुक्त उक्ति किस पुस्तक की है? तो कामयानी। कामयानी की लेखन कौन है? तो जयशंकर हो जाएगा। भानु प्लस उदय, तो भानुउदय हो जाएगा संधि इसका, भानुउदय का इसे संधि विच्छेद होगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका 25 का। खेद शब्द का विलोम आपका हो जाएगा, विलोम हो जाएगा नहीं है, तो आप ये ऑप्शन डी हो जाएगा। खेद का मतलब विलोम हो जाएगा हर्ष होगा, प्रसन्नता होगा, खुशी, ये दोनों समानार्थी शब्द हो गया ना। उसके बाद यहाँ देखते हैं मुदित महीपति मंदिर, आइए किनके उदाहरण हैं? तो ये न अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाए ना। उसके बाद शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है, तो अकर्मक हो जाएगा। देखो एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जो होती है ना, जो स्वतः हो, जैसे वह हंसने लगा, वह रोने लगा, वह गाने लगा, तो मतलब इसमें देखो मतलब स्वतः ये स्वाभाविक होता है, और जिसमें मतलब कर्ता का जो फल न क्रिया पर पड़े ना उसको मतलब सकर्मक बोलते हैं। जैसे कि राधा खाना खाती है, तो कर्ता मतलब क्या खाने का कार्य करता है ना, तो सकर्मक हो गया। जो स्वतः अपने आप हो ना उसको अकर्मक बोलते हैं। यहाँ देखते हैं गृह शब्द का तद्भव होगा, तो घर हो जाएगा गृह शब्द का तद्भव। उसके बाद कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, तो भुलक्कड़ हो जाएगा, ये भुलक्कड़ ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध आपका ऐसे हो जाएगा भुलक्कड़, भुलक्कड़ ऐसे लिखा जाता है। उसके दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो व्यवधान, देखो व्यवधान का पर्यायवाची हो जाएगा बाधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का, पन्ना, व्याकरण, रंग, अक्षर, तो पन्ना फट गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ कर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हू का बैल होना, मुहावरे का अर्थ अत्यंत परिश्रमी होना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो यहाँ पर्यायवाची अवगुण का दोष हो जाएगा। अब यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ आपको जो 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के हैं, आप इसमें आपके समानार्थी शब्द है, विलोम है, आपके पैसेज है, रिपोर्टेड वर्ब है, ये मिला के आपको 1500 क्वेश्चन आएंगे। और मैंने ये हिंदी का अभी 3500 करा दिया, और ये 15 को, तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 3500 क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए मैं अभी करा नहीं रहा हूँ सेट, लेकिन एक अलग से मैं मैथ्स का कराऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते नहीं करा रहा हूँ। तो मैं भी मैथ का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब साइनोनिम का मतलब समझ जाओ, इसका मतलब होता है ना समानार्थी, जैसे हिंदी में समानार्थी शब्द होता है ना, वैसे साइनोनिम का बात हो समानार्थी। तो वैकेंट का आपका हो जाएगा बेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब देखो इसमें कह रहा है ना इनकरेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, बाकी 3 सही होगा, एक जो होगा ना वो गलत होगा। तो रिकॉग्नाइजेस सही है, स्टैग्नेशन सही है, एम्यूनिशन सही है,
डिफिनीशन, देखो यहाँ आई होगा, जहाँ ए है ना यहाँ आई होगा, डिफिनीशन होता है, नेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें रॉन्ग है, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब इसका कहने का अर्थ है ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो जैसे ये बड़ा सा शब्द हो गया ना, इसके लिए एक शब्द बताना है। ए प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, इसका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका राइट। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, पेट्स आर गुड फॉर लोनली पीपल, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक यहाँ भरना है, तो कंपेनियंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल इरर, मतलब इस जो सेंटेंस दिया है ना इसमें ग्रामेटिकल इरर है, आपको इसको सही करना है। तो आई नो सी इज मच सफेरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस, तो देखो यहाँ जो फ्रॉम है ना यहाँ टू होगा, ठीक है, तब देख लो कहाँ है किस पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफेरियर टू मी होगा यहाँ पे, तो टू भरा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कर लूजन, यहाँ आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, देखो आइटम्स को बता दे, अर्थ इसका होता है ना मुहावरा, जैसे हिंदी में हिंदी व्याकरण मुहावरा होता है ना, तो ई आपको मुहावरा बताना है। तो लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, अब इसका मतलब अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ना टू इंक्रीजिंग द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही हो जाएगा। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यहाँ भी आपको मुहावरा का अर्थ बताना है, चेंज फॉर द बेटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, बी राइट हो जाएगा आंसर इसका। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ भी आपको अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है, जैसे कि टू फॉल एफर्ट एज रिजल्ट ऑफ डीके, इसका हो जाएगा ना डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब यहाँ आपको विलोम शब्द बताना है, अप्रोच का विलोम अवॉइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। यहाँ इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, देखो इंटेंड भी सही है और पेशेंट भी सही है, डिसर्व भी सही है, और देखो यहाँ सिंगल एल होगा, यहाँ जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑलरेडी में सिंगल एल होता है। अब यहाँ देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ वर्ड्स, अब यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मतलब अनेक शब्दों के लिए आपका एक शब्द, तो यहाँ ए पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, तो इसका हो जाएगा इम्पोस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 46 का। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल इरर, अब यहाँ ग्रामेटिकल इरर है, अब देखते हैं इसको पढ़ते हैं। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रीफेन इन द फील्ड, तो देखो ये जो रीपेन है ना, तो ये भाव का थर्ड रूप लगा था, रिपनेड हो जाएगा, तो अब देखते हैं विच हैज रिपनेड, यानी कि ये पहला ही पार्ट में त्रुटि है, यहाँ रिपनेड हो जाएगा, ई डी जुट जाएगा रिपनेड। अब देखो यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, दिस लेसन इज देन द प्रीवियस वन, तो मक्स इजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो मतलब यहाँ समानार्थी शब्द बताना है आपका, तो बेफेलो का मतलब बेफेल, मतलब इसका समानार्थी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद अंत क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, इज द रीजन फॉर दिस सॉस, तो मतलब इसका हो जाएगा वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।